खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाकर यह फन आया है। आज द फोर्थ पिलर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पिछले 3 महीनों के अथक परिश्रम और निरंतर संघर्ष के बाद आज द फोर्थ पिलर के फेसबुक पन्ने पर 10,000 लोगों का एक परिवार बन गया है। ये कहते हुए बहुत अभिभूत हूं और बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि हमारा संघर्ष और आपका प्रेम अब दोनों एक मुकाम पर पहुंच रहा है। आप सबको द फोर्थ पिलर के एक सदस्य के तौर पर मैं आकाश हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें नवाजा है और हमें उम्मीद है कि द फोर्थ पिलर के कंटेंट को जिस तरीके से आप प्रेम दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, ये निरंतर आगे भी जारी रहेगा। अब चलते हैं आज की खबर की ओर। तो खबर की शुरुआत भी आज शेर से ही हो जाए। कहते हैं कि ये वंदे भारत का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया वो ये काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। अदम गोंडवी का ये शेर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि शायरी से अपनी खूब बनती है, बस इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इन दिनों रोज झारखंड के रहबरों, मल्लाहों, हुतात्माओं और मद्दे नसीब साहबों की संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा देख आंखें फट जा रही हैं। झारखंड के सांसदों की संपत्ति इतनी भी हो सकती है, यकीन से परे है। किसी की संपत्ति बढ़े तो हमें कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए, पर जब झारखंड के सांसदों की संपत्ति में 200% तक की अप्रत्याशित उछाल आ जाए तो कम से कम ये जानकारी तो हम आवाम को मिलनी ही चाहिए कि आखिर दिन भर विकास कार्यों में लगे हमारे माननीय सांसद ऐसा क्या धंधा करते हैं कि 5 सालों में ही ये लखपति से शुद्ध करोड़पति तक हो जाते हैं। इन पर ना ही ईडी की रेड होती है और न ही इनसे चुनाव आयोग की संपत्ति में अप्रत्याशित उछाल के बारे में जांच कर जानकारी ही हासिल करती है। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ के नारों के साथ झारखंड के सांसदों की संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। हमें किसी की संपत्ति बढ़ जाने से कोई ऐतराज नहीं, पर समस्या तब है जब झारखंड के बेरोजगार दिन ब दिन गरीबी के अंधकार में धंसते जा रहे हों, 2 रोटी के लिए मोहताज हों और दूसरी तरफ उन्हीं बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नीति नियंताओं व माननीय सांसदों की संपत्ति में 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाए। आज के इस वीडियो में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम झारखंड के सभी बाहरी भीतरी सांसदों की एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेते हैं। आपको बताएंगे कि हमारे झारखंड के कौन से सांसद बाहरी हैं और कौन भीतरी। यह भी बताएंगे कि सांसदों की संपत्ति फिलहाल कितनी है और बीते 5 सालों के दरमियान उनकी संपत्ति में कितने 100% की बढ़ोतरी हुई है। आज इस वीडियो में झारखंड के 14 सांसदों की संपत्ति में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर ही चर्चा की जाएगी। क्या आपको पता है कि झारखंड के सबसे अमीर सांसद कौन है? नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। झारखंड के सबसे अमीर नेता हैं हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा। बात अगर साल 2014 की जाए तो हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा की संपत्ति साल 2014 में करीब 55 करोड़ 68 लाख की थी। 2014 के 5 साल बाद यानी 2019 में चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने खुद बताया कि उनकी संपत्ति 2014 में 55 करोड़ 68 लाख से बढ़कर 2019 तक 77 करोड़ 7 लाख की हो गई। यानी मात्र 5 सालों में हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की कुल संपत्ति बढ़ी 21 करोड़ रुपए। साफ शब्दों में कहें तो बीते 5 सालों में जयंत सिन्हा की संपत्ति में 38% का उछाल आया है। आपको बता दें कि 77 करोड़ 7 लाख की संपत्ति के साथ हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा झारखंड के 14 सांसद में सबसे धनाढ्य सांसद है। जयंत सिन्हा से ज्यादा अमीर सांसद अभी फिलहाल पूरे झारखंड में कोई भी नहीं। हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा के बाद झारखंड के दूसरे सबसे अमीर सांसद हैं गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। चुनाव आयोग में खुद निशिकांत दुबे द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक साल 2014 में निशिकांत दुबे की कुल संपत्ति 15 करोड़ 56 लाख की थी, पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान अपने हलफनामे में निशिकांत दुबे ने खुद बताया कि उनकी संपत्ति साल 2014 में 15 करोड़ 56 लाख से बढ़कर साल 2019 में 46 करोड़ 27 लाख की हो गई है। यानी बीते 5 सालों के दरमियान निशिकांत दुबे की संपत्ति में
30 करोड़ से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साफ शब्दों में कहें तो गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की संपत्ति में कुल 197% की बढ़ोतरी पाई गई है, जो झारखंड के सभी सांसदों की संपत्ति की बढ़ोतरी के अनुपात में सबसे अधिक है। बीते 5 सालों में झारखंड के किसी भी सांसद की संपत्ति में 197% की वृद्धि नहीं पाई गई है। 46 करोड़ 27 लाख की संपत्ति के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे झारखंड के दूसरे सबसे अमीर सांसद हैं। अब तीसरे सबसे अमीर सांसद पर भी आते हैं। हजारीबाग के जयंत सिन्हा और गोड्डा के निशिकांत दुबे के बाद झारखंड के तीसरे अमीर सांसद हैं चतरा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह। हालांकि इस बार उनका पत्ता कटने वाला है, जो लगातार खबरें आ रही हैं। सुनील कुमार सिंह ने खुद चुनाव आयोग में दायर अपने हलफनामे में बताया था कि साल 2014 में उनकी संपत्ति कुल 17 करोड़ 47 लाख की थी, जो साल 2019 तक आते आते 17 करोड़ 47 लाख से बढ़कर 22 करोड़ 62 लाख की हो गई। यानी बीते 5 सालों में चतरा से भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह की संपत्ति 5 करोड़ तक बढ़ गई। साफ शब्दों में कहें तो चतरा सांसद सुनील सिंह की भी संपत्ति में 29% तक का उछाल आया है। फिलहाल कुल 22 करोड़ की संपत्ति के साथ चतरा से भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह झारखंड के तीसरे सबसे अमीर सांसद हैं। अब झारखंड के चौथे सबसे अमीर सांसद हैं कोडरमा से भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी कुल 9 करोड़ 76 लाख की संपत्ति की मालकिन है। यानी 9 करोड़ 76 लाख की संपत्ति के साथ झारखंड की चौथे सबसे अमीर सांसद भाजपा की कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं। झारखंड के 5वें सबसे अमीर सांसद हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व खूंटी से वर्तमान भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। साल 2019 में चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक अर्जुन मुंडा कुल 9 करोड़ 15 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। कुल 9 करोड़ 15 लाख की संपत्ति के साथ खूंटी से भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा झारखंड के 5वें सबसे अमीर सांसद हैं। अब झारखंड के छठे सांसद का भी नाम जान लीजिए। झारखंड के छठे सबसे अमीर सांसद हैं पलामू से भाजपा सांसद बीडी राम। बात अगर साल 2014 की जाए तो पलामू से भाजपा सांसद बीडी राम की संपत्ति साल 2014 में करीब 2 करोड़ 47 लाख की थी। 2014 के 5 साल बाद यानी साल 2019 में चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में पलामू से भाजपा सांसद बीडी राम ने खुद बताया कि उनकी संपत्ति 2014 में 2 करोड़ 47 लाख से बढ़कर 2019 तक 3 करोड़ 22 लाख की हो गई है। यानी मात्र 5 सालों में पलामू से सांसद बीडी राम की कुल संपत्ति 75 लाख और बढ़ गई। यानी साफ शब्दों में कहें तो बीते 5 सालों में बीडी राम की संपत्ति में 30% तक की वृद्धि पाई गई है। कुल 3 करोड़ 22 लाख की संपत्ति के साथ पलामू से भाजपा सांसद बीडी राम झारखंड के छठे सबसे अमीर सांसद हैं। हजारीबाग से जयंत सिन्हा, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से सुनील कुमार सिंह, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, खूंटी से अर्जुन मुंडा और पलामू से बीडी राम के बाद झारखंड के 7वें सबसे अमीर सांसद हैं जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो साल 2014 में कुल 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति के मालिक थे, पर उन्होंने ही चुनाव आयोग को बताया कि साल 2019 में यानी 5 वर्ष बाद उनकी संपत्ति 1 करोड़ 60 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 77 लाख की हो गई। यानी 2014 से साल 2019 यानी बीते 5 सालों में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई 1 करोड़ से भी ज्यादा की। यानी साफ शब्दों में कहें तो बीते 5 सालों में जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो की संपत्ति में 73% तक की बढ़ोतरी पाई गई है। तो 2 करोड़ 77 लाख की संपत्ति के साथ जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो झारखंड के 7वें सबसे अमीर सांसद हैं। आपके सांसदों का भी नंबर आएगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अब झारखंड के 8वें सबसे अमीर सांसद पर भी एक नजर डालते हैं। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक धनबाद से भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह साल 2014 में कुल 2 करोड़ 42 लाख की संपत्ति के मालिक थे, पर उन्होंने ही चुनाव आयोग को बताया कि साल 2019 में यानी 5 साल बाद उनकी संपत्ति 2 करोड़ 42 लाख से बढ़कर मात्र 2 करोड़ 72 लाख की हो पाई है। यानी 2014 से साल 2019 यानी बीते 5 सालों में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई मात्र 30 लाख की, जो इन सांसदों की बढ़ी संपत्ति की तुलना में काफी कम है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बीते 5 सालों में धनबाद से भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह यानी पीएन सिंह की संपत्ति में मात्र 13% की ही बढ़ोतरी पाई गई है।
तो 2,72,00,000 के साथ धनबाद के भाजपा सांसद पीएन सिंह झारखंड के 8वें सबसे अमीर सांसद हैं। अब एक नजर झारखंड के 9वें सबसे अमीर सांसद पर भी डालते हैं। साल 2019 में चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा कुल 2,52,00,000 की संपत्ति की मालकिन है। यानी 2,52,00,000 की संपत्ति के साथ सिंहभूम से कांग्रेसी सांसद गीता कोड़ा झारखंड की 9वीं सबसे अमीर सांसद है। तो हजारीबाग से जयंत सिन्हा, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से सुनील कुमार सिंह, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से बीडी राम, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, धनबाद से पीएन सिंह और सिंहभूम से गीता कोड़ा के बाद झारखंड के 10वें सबसे अमीर सांसद हैं रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ। साल 2019 में चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ कुल 1,40,00,000 की संपत्ति के मालिक हैं। 1,40,00,000 की संपत्ति के साथ रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ झारखंड के 10वें सबसे अमीर सांसद हैं। वहीं गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी 1,34,00,000 की संपत्ति के साथ झारखंड के 11वें सबसे अमीर सांसद हैं। इसके अलावा राजमहल से झामुमो के इकलौते सांसद विजय कुमार हांसदा भी कुल 1,29,00,000 की संपत्ति के मालिक होने के नाते राजमहल से झामुमो सांसद भी झारखंड के अमीर सांसदों की सूची में 12वें नंबर पर आते हैं। झारखंड के सबसे अमीर सांसदों की सूची में 13वें नंबर पर आते हैं लोहरदगा से भाजपा सांसद सुदर्शन भगत। साल 2014 में भाजपा सांसद सुदर्शन भगत की कुल संपत्ति थी 90,31,000। 2014 में 90,31,000 की यह संपत्ति 2019 तक बढ़कर हो गई 1,29,00,000। यानी बीते 5 सालों में इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई कुल 39 लाख रुपए की। साफ शब्दों में कहें तो बीते 5 बरस में लोहरदगा से भाजपा सांसद सुदर्शन भगत की संपत्ति में 42% की वृद्धि पाई गई है। तो झारखंड के सबसे अमीर सांसदों की सूची में लोहरदगा से भाजपा सांसद सुदर्शन भगत कुल 1,29,00,000 की संपत्ति के साथ झारखंड के 13वें सबसे अमीर सांसद हैं। और अब बारी है झारखंड के सबसे गरीब सांसद के नाम। हालांकि माननीय सांसद को गरीब कहना हम असल गरीबों की बेइज्जती होगी। झारखंड में सभी 14 सांसद में सबसे कम संपत्ति वाले सांसद हैं दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन। दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन की कुल संपत्ति मात्र 47 लाख है। झारखंड में सुनील सोरेन इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से भी कम है। अब कई ऐसे हमारे प्रिय दर्शक होंगे जिनको इन आंकड़ों पर आपत्ति होगी। उन्हें लग रहा होगा कि सांसदों की जो कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास है, उनकी संपत्ति को लेकर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये संपत्ति का ब्यौरा गलत है, ये आंकड़े गलत हैं, इनकी संपत्ति इससे कहीं ज्यादा है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे सुधी दर्शकों, आपको ये बताएं कि ये आंकड़े हमारे पास जो भी आए हैं वो इन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था, उसी संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर हमने आपको 14 सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। यानी अगर वे सांसद अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा दिए होंगे तो यह आंकड़ा गलत होगा, क्योंकि वो वही आंकड़ा है जो इन सांसदों ने चुनाव आयोग को दिए हैं। इसलिए इसमें विश्वसनीयता की या अविश्वसनीयता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। बाकी आज हमने झारखंड के 14 सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा आप झारखंडियों के समक्ष रखा है। हमारी एक कोशिश है बस। द फोर्थ पिलर लगातार पिछले 5-10 दिनों से झारखंड के विधायकों, झारखंड के सांसदों के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहा है। उद्देश्य मात्र एक है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं के बारे में जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार आपके पास है। आपके पास जानकारी नहीं होती है, आप लोकसभा विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता को जाकर वोट करते हैं और वे संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। इसलिए जरूरी है, और द फोर्थ पिलर अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि झारखंड के जितने सांसद हैं उन सांसदों पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन सांसदों पर कितने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन सांसदों ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, उनका कार्यकाल बीते 5 सालों 10 सालों में कैसा रहा है, इन सब की जानकारी आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है, द फोर्थ पिलर का है। और इसलिए हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में जिम्मा अपने कंधे पर लेते हैं बतौर पत्रकारिता के चौथे स्तंभ के नाते कि आपको ये जानकारी हम पहुंचाएं। बहुत आसान है कि कहीं पर जाकर किसी भी तरह की रिपोर्ट, किसी भी नेता के बयान आपको सुना दिए जाए, पर इस तरह के रिसर्च वर्क में, डाटा जर्नलिज्म में बहुत समय लगता है और हमारी पुरजोर कोशिश होती है कि सही आंकड़े वक्त पर आप तक मुहैया किया जाए, पहुंचाया जाए, उसकी पहुंच को और आसान किया जाए। तो आज
द फोर्थ पिलर के सांसदों की इस पूरी वीडियो सेक्शन में आज हमने पहली कड़ी में झारखंड के 14 सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा आपके सामने रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको करना क्या है, ये बात तो मैं रोज कहता ही हूं। बाकी आपको ये बात मालूम ही है कि आपको इस वीडियो को झारखंड के सभी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि झारखंड के हर लोकसभा क्षेत्र की जनता जान सके कि उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग के पास कितनी संपत्ति। इसलिए जरूरी है कि आज इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बाकी द फोर्थ पिलर पर जो आपका प्रेम बरस रहा है वो प्रेम बरकरार रहे, मोहब्बत बना रहे। और आज 10,000 फॉलोअर्स हमारा पूरा हुआ है, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेम आपको हमारी तरफ से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम था आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।